मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ सादिक अली नाबीना। इस वक्त गोदी मीडिया जो है भारत में जहर फैलाती है, विदेशों में भी जहर फैलाने को कोशिश कर रही है। मगर इस गोदी मीडिया को ये नहीं मालूम है कि अकल से ये लोग पैदल हैं। हर देश को ये आतंकवादी घोषित करने की सोचते हैं, मगर इन मनहूसों, नालायकों, जलीलों को ये नहीं मालूम उन्हीं के दम पे हमारे भारत की जो तरक्की है वो विदेशों के ही दम पे है। जो जिन देशों के ये गोदी मीडिया के जहरीले पत्रकार आतंकवादी बता रहे हैं, उन्हीं के दम से हमारे भारत की खेती जो लहला हरी भरी दिखाई देती है, उन्हीं विदेशी के दम पे है। जो हमारे भारत में रेल चल रही हैं वो विदेशों ही के दम पे है। हमारे भारत में जो गाड़ियां, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल ये चल रही हैं, सब उन्हीं विदेशों के दम पे हैं। मगर ये मनहूस ये सोचते नहीं, खुदा न खास्ता वो एकजुट देश हो गए, अगर तेल देने को मना कर दिया तो कहाँ इनकी तो औकात नहीं कि ये 2 किलोमीटर तक पैदल चल पाए। और बातें ये बड़ी लंबी लंबी करते हैं। ये दिमाग से वाकई में मेंटल हैं, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। सोच समझ के ये बात नहीं करते हैं। देश को मुसीबत के, एक तो मोदी जी मुसीबत में डाल रहे हैं, दूसरे ये गोदी मीडिया के जहरीले पत्रकार मुसीबत में डाल रहे हैं। मोदी जी ने जो इजराइल के समर्थन में खुले होके बात कर दी, इससे भारत की छवि पे काफी नुकसान पहुंचा है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तमाम अन्य पूर्व प्रधानमंत्री हुए, वो क्या सब अकल से पैदल थे? जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे, उनको दिखाई नहीं देता था क्या? सब दिखाई देता था, मगर वो इंसानियत के दोस्त थे और उनको ये मालूम था उन्हीं देशों के ही दम पे हमारे भारत की तरक्की होती है। इसलिए भारत को हर जगह पे ऊंचा मुकाम मिला है कि भारत की वो बात रही है कि हर जगह उसको इज्जत मिली। इसी के दम पे अगर कोई गलत देश काम कर रहा है तो उसको सुझाव देते थे, राय देते कि ये गलत है। मगर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए और ये गोदी मीडिया उन्हीं के ही इशारे पर ये खाड़ी देशों को आतंकवादी बता रही है। अरे हम कहते हैं कि हमारे भारत में चीन घुसता चला आ रहा है, अगर हम अटैक करें किसी के चीन के ऊपर, क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिलिस्तीन के लोग भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हम भी जमीन ही के लिए लड़ेंगे। मगर इन गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता, ये अंधभक्ति में मस्त है। आतंकवादी कह रहे जिनको, तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हो? इससे इनको कोई फर्क नहीं। भारत चाहे बदनाम हो, चाहे जलील हो, चाहे रुसवा हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे वो बहुत समझदार लोग थे, जो फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। इन अंधभक्तों को ये पता नहीं लगा गोदी मीडिया का, जे इजराइल तो पहुंच जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए, दिखाने के लिए। देखो ये इधर से मिसाइल गिर रही, वो इजराइल ने मारी, वो हमास ने मारी, किन्ने किन्ने मारी। ये
खाली ड्रामा करते, जो ठौर पे 4 कदम पे हमारा मणिपुर जल रहा था, इन गोदी मीडिया के दज्जालों को नहीं दिखा। इनकी आंखों को कोई अंधा चश्मा चढ़ा था, जो इन्हें दिख नहीं रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। इतने बड़े जलील और नालायक गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इन पे तो थूकने को भी मन नहीं करता। मैं सच कहता हूँ ईमानदारी से कि मणिपुर में जो हमारी बेटियों महिलाओं के साथ नंगा करके उन्हें घुमाया जा रहा था, उनके गुप्त अंगों को खींचातानी की जा रही थी, उनके साथ रेप करके क्या क्या ना किया गया। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें मौत के घाट उतार के गड्ढे में गाड़ दिया। ये रिपोर्ट दिखाने के लिए इनकी औकात नहीं, इनके अंदर दम नहीं, क्योंकि इनके आका मोदी जी का इशारा नहीं था। इसलिए कि जो मणिपुर में कांड हुआ है, ये सब मोदी जी ही के इशारे पे हुआ है। ये आरएसएस के लोग ये दोगले होते हैं, ये समझ लो मेरे भारत के सभी देशवासियों। इन गोदी मीडिया का बाइकाट करो, ये सच्चाई नहीं दिखाते। इजराइल के पत्रकारों को देखो, आज भी उनके अंदर इंसानियत टपकती है। वो कहते हैं कि मजलूमों को सताया ना जाए, जंग लड़ो, अपनी अपनी जंग लड़ो, मगर इसमें बेगुनाह मजलूम फिलिस्तीनी कोई मारा ना जाए। उनके अंदर दम है, मगर इन गोदी मीडिया दलाल चटुकार पत्रकारों के अंदर दम नहीं, जो मोदी जी से कह सके कि अब तक भारत फिलिस्तीन का समर्थन देता था, आप क्यों इजराइल का समर्थन दे रहे हो। इजराइल अंग्रेजों का है, इसमें अंग्रेज ही विचारधारा के लोग रहते हैं, और मोदी जी भी खड़े हैं। ये आरएसएस की पुरानी साजिशें चाल रही है कि अंग्रेजों के साथ खड़े होते। अगर जिस दिन इजराइल बर्बाद हो जाएगा, तुरंत ये पल्ला झाड़ लेंगे। जिधर सत्ता देखते हैं उधर आरएसएस वाले ढुलक जाते हैं। ये देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे। हम सबको इस वक्त सोचने और समझने की जरूरत है। हमारे पड़ोस में कोई खड़ा है तो उसे पहचानो। अगर वो कह रहा है कि बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, मगर उसको पहचानो ये मानता है या नहीं, खाली मुंह से कह रहा। आरएसएस वाले ना इस देश के संविधान को चाहते हैं, ना लोकतंत्र, ना भारत के कानून को किसी तरीके से। ये सब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। हर जगह पर इन्होंने ऊंचे पदों पर आरएसएस ही की विचारधारा वाले लोगों को बैठा दिया है। हम सब मिलकर इस सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये हम सबको बहकाएंगे, तरह तरह के मुद्दे लाके एक दूसरे को लड़वाएंगे हिंदू मुसलमान के जरिए, मगर ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। इनसे हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। संकल्प लो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है। जब ये बचेगा तो हम सब लोग बचे रहेंगे, वरना ये भाजपा वाले हम सबको गुलाम फिर से बना लेंगे। हमारे गलों में हांडिया टांग देंगे, पीछे झाड़ू बांध देंगे। यही इनकी साजिश चाल है। इस चाल को समझो। ये कभी ना सगे हुए देश के तो आज क्या होंगे। इस बात से हमारी सहमत हो तो हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाना, और सहमत नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद।